देश जब चुनावी शोर में गूंज रहा था, तब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लहू बह रहा था। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर जिस आग की लपटें उठीं, वो न सिर्फ संविधान को झुलसाने वाली थीं, बल्कि इस सवाल को भी खड़ा करती हैं कि क्या बंगाल अब भी भारत का ही हिस्सा है। राज्य सरकार ने खुद कलकत्ता हाईकोर्ट में माना कि उस दिन मुर्शिदाबाद में करीब 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ नहीं कह सकते, वो तो मानो हथियारबंद सेना थी जिसने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, ईंट पत्थर बरसाए और यहाँ तक कि एसडीपीओ की ग्लोक पिस्तौल छीन ली। जी हाँ, एक राज्य में जहाँ मुख्यमंत्री को खुद को संविधान की रखवाली का जिम्मेदार मानना चाहिए, वहाँ पुलिस की पिस्तौल छिन जाती है और सरकारी गाड़ियाँ फूंक दी जाती हैं। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि कम से कम 10 लोग ऐसे थे जिनके पास घातक हथियार थे। सवाल ये है कि इतने हथियार कहाँ से आए और क्या यह सब पूर्व नियोजित नहीं था। हिंसा की पटकथा ऐसे लिखी गई। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी ग्राउंड पर हजारों की भीड़ जुटाई गई, फिर भीड़ का एक हिस्सा अलग होकर उमरपुर की ओर कूच कर गया और सीधे नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हमला था। गालियां, पत्थरबाजी और फिर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर देना, ये सब कुछ अचानक नहीं होता। एसडीपीओ का ग्लोक पिस्तौल छीना गया, सरकारी गाड़ी फूंक दी गई। पुलिस ने जब नॉन लेथल हथियारों से हालात काबू करने की कोशिश की तो भीड़ और उग्र हो गई। फिर रीइंफोर्समेंट टीम पहुंची। एनएच को 2 टीमों में बांटकर 4 घंटे बाद साफ किया गया। इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। जाफराबाद में एक पिता पुत्र की बर्बर हत्या कर दी गई। अब इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंजामुल हक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या पूरी साजिश के तहत की गई थी। सवाल यह है कि धार्मिक कानून के विरोध में बेकसूरों का खून क्यों बहा। पीरजादा सनाउल्लाह सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वक्फ संशोधन संविधान के खिलाफ है, ये हक छीना गया है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर धर्म के लोगों ने याचिका डाली है। लेकिन इसी संवैधानिक लड़ाई के नाम पर अगर आगजनी और हत्या होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों को संबोधित करते हुए हिंसा की बात स्वीकारी, लेकिन साथ ही कहा कि मालदा कांग्रेस की सीट है, वो हालात संभाल नहीं पाए। क्या यह बयान जिम्मेदारी से भागने की कोशिश है? जब खुद आपके विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, तब क्या सिर्फ बयानबाजी काफ़ी है? एक स्थानीय नागरिक का बयान है कि दंगा भड़काने वाले बाहरी लोग थे, उन्होंने मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमला किया। अगर यह सच है तो ये सिर्फ सांप्रदायिक दंगा नहीं, एक सुनियोजित विद्वेषपूर्ण ऑपरेशन है। सोचिए, जब एक भारतीय सैनिक के घर पर हमला होता है और वो डरकर मिलिट्री स्टेशन में फ़ोन करता है, दंगाई आ गए हैं, घर जलाने वाले हैं, और 30 मिनट में सेना की क्यूआरटी पहुंचती है और घर बचाती है, तो यह सिर्फ आग बुझाना नहीं था, यह लोकतंत्र की राख से देशभक्ति की लौ जलाना था। जब सेना को खुद हेल्पलाइन सेंटर बनाना पड़ता है ताकि उनके जवान और परिवार हिंसा से बचें, तो ये सिर्फ पब्लिक सर्विस नहीं, राज्य सरकार की पब्लिक फेलियर का सबसे बड़ा सबूत होता है। बीजेपी का आरोप और केंद्र की चुप्पी। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा, ममता की पुलिस नाकाम है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। अब असली सवाल, क्या वक्फ कानून के विरोध की आड़ में धार्मिक विद्वेष फैलाया गया? क्या सरकार इस हिंसा के असली मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगी? क्या पुलिस की लाचारी, पिस्तौल छीनना और सैनिक के घर पर हमला, इन सब का कोई जवाबदेह है? क्या हम सचमुच एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं या अब भीड़तंत्र की सरकारें बनने लगी हैं? यह सिर्फ बंगाल की बात नहीं, ये देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा हमला है।